हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे +1 का चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन विच इज़ चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द बीटीएस ग्रुप। बीटीएस ग्रुप आप लोग सब जानते होंगे, एक बहुत ही फेमस साउथ कोरियन ग्रुप है विच हैज़ 7 मेंबर्स: RM, सुगा, वी, जिन, जंगकुक, जिमिन एंड जे होप। 7 मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर टू बी सीटेड इन अ रो फॉर अ फोटो सेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैंने इसमें बीटीएस ग्रुप के मेंबर्स ले लिया। आप कोई भी 7 नेम्स लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो। तो बेसिकली 7 पर्सनस हैं जिनको हमें रोज में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 मेंबर्स इज व्हाट। 7 मेंबर्स हैं, उनको रो में हमें अरेंज करना है, कितने वेज में कर सकते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं लगी तो हमें पता है कि इफ़ देर आर n थिंग्स या n पर्सनस जिनको हमें रोज में अरेंज करना है तो हाउ मेनी वेज आर देयर, फैक्टोरियल n, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि 7 पीपल हैं, 7 मेंबर्स हैं, तो उनको हम फैक्टोरियल 7 वेज में कर सकते हैं। फैक्टोरियल 7 आपको पता है 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 7 से लेकर 1 तक का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू 5040। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन हमने 7 मेंबर्स को एक रो में अरेंज करना था। ठीक है, विच कैन बी डन इन फैक्टोरियल 7 वेज। 5040 बी इज द आंसर। ठीक है, सेकेंड देखो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट RM एंड जिन, ये 2 मेंबर्स हैं, दे आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अब बेसिकली 7 मेंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीट्स हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि RM और जिन को हमने एक्सट्रीम पोजीशंस पे रखना है, मतलब एंड्स पे। तो RM फर्स्ट पोजीशन पे, जिन लास्ट पोजीशन पे हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि RM फर्स्ट होना चाहिए, जिन लास्ट होना चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशंस यानी एंड सीट्स पे वो दोनों बैठे होने चाहिए, और RM यहाँ हो सकता है। इनकी पोजीशंस ये हमने फिक्स कर दिए। तो रिमेनिंग मेंबर्स 7 थे, 2 तो फिक्स हो गए इन पोजीशंस पे। तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, 5 आर लेफ्ट। 5 सीट्स हैं, 5 पीपल हैं, दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। ठीक है, फैक्टोरियल 5 वेज हो जाएगा 5 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आता है, इट इज़ 120। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, 120 आंसर लिख देते हैं। लेकिन दूसरा अरेंजमेंट एक और है हमारे पास जिसमें हमने जिन को फर्स्ट पोजीशन पे बिठाया है, RM को लास्ट पे। उन्होंने बोला है दे आर एट एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तो दिस इज आंसर इज बेसिकली 2 टाइम्स 120। 120 अरेंजमेंट्स यहाँ होंगी और 120 ही यहाँ होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 240 टोटल अरेंजमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ जंगकुक इज सिटिंग इन द मिडल। जे के मिडल में है, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है, मिडल में जे के है। यहाँ पे ये पोजीशन फिक्स हो गई। अब हाउ मेनी मेंबर्स आर लेफ्ट, ओनली 6 मेंबर्स आर लेफ्ट। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, 6 पीपल 6 सीट्स, कोई कंडीशन नहीं है। तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 वेज में। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके पास 6 ऑप्शंस हैं, वो कहीं भी बैठ सकता है। दूसरा आएगा, उसके पास 5 ऑप्शंस हैं। तो दिस इज हाउ 6 × 5 × 4 3 2 1। That means if this position is fixed, remaining 6 can be arranged in factorial 6 ways. और factorial 6 ways देख लो, आप कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो, 720 आता है। तो दिस इज आवर आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ वी एंड जिमिन, ये 2 मेंबर्स हैं, दे स्विच टुगेदर, इनको हमेशा हमने साथ बिठाना है। तो 7 मेंबर्स में से ये हमने वी और जिमिन को साथ बिठा दिया। ये जहाँ जाएंगे ये इकट्ठे जाएंगे। तो बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 5, और ये हमने सोच लो आप कि एक बॉक्स में बंद कर दिया इनको। ये जहाँ जाना है ये बॉक्स इकट्ठा जाएगा। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, और एक ये ले लेते हैं इसको x। तो टोटल नंबर जो है वो 6 हो गए। तो ये 6 को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 वेज में। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 टाइम्स 1। आप समझ रहे हो ना, ये दोनों ने तो इकट्ठे जाना है, जहाँ जाएगा ये बॉक्स मूव करेगा।
ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, आंसर यही लिख देते हैं फैक्टोरियल 6। लेकिन अब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर ये दोनों तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, जिमिन पहले बैठ सकता है, वी पहले बैठ सकता है, बाद में बैठ सकता है, तो ये अमंग देमसेल्व्स वी एंड जिमिन कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 2 वेज ना। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर 2 टाइम्स फैक्टोरियल 6 होता है। एक तो इस तरह से हो गया कि वी सामने बैठा है, जिमिन बाद में बैठा है, तो फैक्टोरियल 6 वेज हो गया, फैक्टोरियल 6 वेज निकाल लिया हमने, 720 है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि उसी बॉक्स में ही ये इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये सामने आ गया, वी पीछे आ गया, तो 720 वेज वो हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो 1440 है। ये चीज़ क्लियर है ना आपको? फैक्टोरियल 6 नहीं, 2 टाइम्स फैक्टोरियल 6 आंसर आएगा, तो दिस इज आवर आंसर व्हेन 2 मेंबर्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ वी एंड जिमिन नेवर सिट टुगेदर। ये वाला था दे आर ऑलवेज टुगेदर, दे सिट टुगेदर, ये है नेवर टुगेदर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी हमें नेवर टुगेदर निकालना है ना, नेवर टुगेदर, तो वो हम कैसे निकालते हैं? टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑलवेज टुगेदर। ठीक है ना, आप समझ के। टोटल अरेंजमेंट्स हमने निकाली थी 5040, इसमें एट रैंडम सब बैठे हुए हैं, कोई कंडीशन नहीं है। उसमें से हमने वो नंबर ऑफ वेज जहाँ पे जिमिन एंड वी साथ बैठे हुए थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, जो कि 1440 थी। तो जो बाकी अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट है जिनमें वी और जिमिन इकट्ठे नहीं बैठे। तो बस ये याद रखने वाली बात है, वेन एवर यू हैव टू फाइंड नेवर टुगेदर, 2 people are never together or 2 things are never together, तो always subtract always together minus total arrangements minus always together कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी never together निकालना है तो आपको ये दोनों तो निकालने ही पड़ेंगे, total arrangements minus नंबर ऑफ वेज व्हेन दोज 2 थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर। वो बाई चांस हमने इन क्वेश्चंस में फाइंड किए ही हैं दोनों, इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आ गया आपका 3600। क्लियर है ना? टोटल अरेंजमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था और ऑलवेज टुगेदर हमने फोर्थ पार्ट में निकाला है। तो नेवर टुगेदर इज टोटल अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर विच इज 3600। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया है, दिस इज फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इसमें परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, हमने सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल यूज करके ये सारे क्वेश्चन फाइंड किए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से केस स्टडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको इस तरह से अरेंज करना होगा। कोई भी वो थिंग्स हो सकती हैं, वो डिफरेंट नाम ले सकते हैं, 5 पीपल हो सकते हैं, 6 पीपल हो सकते हैं जिनको आपने रोज़ में अरेंज करना है, या 5 अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगेन आई एम सेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से कर लेना। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.